आज मैं आपको एक बिल्ली की स्टोरी सुनाऊंगा। ये कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है, ये बहुत ही खास बिल्ली है और इसकी कहानी जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी की नेवी के पास जो सबसे पावरफुल बैटलशिप थी उसका नाम था बिस्मार्क। ये सिर्फ जर्मन नेवी की नहीं पर उस समय दुनिया की जितनी भी शिप्स थी उन शिप्स में सबसे ज्यादा ताकतवर बैटलशिप मानी जाती थी। ये वॉरशिप इतनी ज्यादा फेमस थी कि खुद हिटलर इसके इनॉग्रेशन के लिए आया था। मैंने बिस्मार्क बैटलशिप के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के रखा है जिसको आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि बिस्मार्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटलशिप थी पर उसका बैड लक ये था कि अपने पहले ही मिशन पे वो डूब गई थी और जब वो शिप डूबी तो उसके साथ उसके ज्यादातर सेलर्स जो शिप पे थे वो भी डूब गए। पर उसमें एक जीव बच गया था और वो जीव थी एक बिल्ली। जब ब्रिटेन की शिप्स ने बिस्मार्क को डुबाया तो उसके बाद वो वहां से निकल गई। पर बिस्मार्क के डूबने के कुछ घंटों बाद ब्रिटेन की एक दूसरी बैटलशिप वहां से गुजर रही थी तो उस पे एक सेलर ने देखा कि पानी में एक लकड़ी का फट्टा है, बोर्ड सा है लकड़ी का और उसके ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई है। तो फिर उस ब्रिटिश शिप ने जिसका नाम HMS कोज़ेक था उन्होंने शिप को रोका और उस बिल्ली को वहां से निकाला पानी से। तो इस तरह एक जर्मन कैट अब एक ब्रिटिश नेवी के शिप पे थी। सेलर्स को इस बिल्ली का नाम तो पता नहीं था तो उन्होंने इसका नाम प्यार से ऑस्कर रख दिया। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इस बिल्ली की दूसरी पोस्टिंग जो थी वो इस शिप पे थी जिसका नाम था HMS कोज़ेक। नाउ HMS कोज़ेक एक डिस्ट्रॉयर शिप थी। डिस्ट्रॉयर शिप उस जमाने में यूज की जाती थी दूसरी शिप्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। इसका मतलब ये शिप लगातार बैटल्स में इन्वॉल्व होती है। तो कुछ ही महीने के बाद इस शिप पे भी हमला हुआ और एक सबमरीन ने HMS कोज़ेक को भी टॉर्पीडो मार के डुबा दिया। पर इसमें अच्छी बात ये थी कि HMS कोज़ेक के सारे क्रू को, सारे सेलर्स को बचा लिया गया और उन्हीं के साथ बचाया गया इस बिल्ली को। तो इस तरह ये बिल्ली दो शिप के डूबने के बाद भी बची रही, पहली शिप बिस्मार्क और दूसरी शिप HMS कोज़ेक। और इस तरह इस बिल्ली का नाम पड़ गया द अनसिंकेबल सैम। HMS कोज़ेक के बाद अब इस बिल्ली को भेजा गया एक दूसरी शिप पे जिसका नाम था HMS आर्क रॉयल। ये भी एक ब्रिटिश शिप थी। ये बिल्ली HMS आर्क रॉयल पे भी कुछ समय तक थी पर फिर किस्मत बदली और फिर एक जर्मनी की सबमरीन ने HMS आर्क रॉयल को टॉर्पीडो मार के डुबा दिया। इस शिप के भी क्रू को रेस्क्यू कर लिया गया था, बचा लिया गया था और फिर ये बिल्ली मिली पानी में जो एक लकड़ी के फट्टे पे तैर रही थी। जब सेलर्स पानी में उस बिल्ली को बचाने के लिए गए तो ऐसा कहा जाता है कि उस बिल्ली का एक्सप्रेशन बहुत ही गुस्से वाला था। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि इस बिल्ली ने 3 शिप्स को डूबते हुए देखा था और हर बार वो बच गई थी। तो इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 3 शिप्स पे सर्विस करने के बाद द अनसिंकेबल सैम को फाइनली रिटायर किया गया। उसकी सर्विस को खत्म किया गया और उसको भेज दिया गया गवर्नर के ऑफिस में और उसके बाद वहां से उसको भेज दिया गया ब्रिटेन में। इसके बाद इस बिल्ली ने अपने रिटायरमेंट के सारे साल एक नॉर्मल घर में बिताए और वहां पर वो 10-12 साल जी और फाइनली उसकी डेथ हो गई थी 1955 में। इस बिल्ली को द अनसिंकेबल सैम कहते हैं, कभी कभी ऑस्कर कह देते हैं। बट इस बिल्ली से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिल्ली बहुत ही अनलकी थी कि जिस शिप पे बिल्ली जाती थी वो शिप डूब जाती थी और ये बिल्ली बचती थी। और दूसरी तरफ कुछ लोग इस बिल्ली को होप का, उम्मीद का, पॉजिटिविटी का सोर्स मानने लगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ डूब रही है पानी में तो आपको सिर्फ एक लकड़ी का फट्टा ढूंढना है और पानी पे वेट करना है, आपके लिए कोई ना कोई मदद आएगी, आपको वहां से रेस्क्यू किया जाएगा, आप हर मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि एक बिल्ली के पास 9 जीवन होते हैं तो शायद इस बिल्ली ने अपने सारे जीवन जिए और फाइनली इसकी डेथ एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुई। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और ऐसी छोटी मोटी दिलचस्प कहानियां जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल जिज्ञासियम जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के साइड में एक छोटा सा जो बेल आइकन रहता है उसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।